हाथ को पकड़ लिया, ना केशव ना मैं तुम्हारे लिए खोवे के लड्डू लेकर के आया, मैं तो तुम्हारे लिए खोए के लड्डू लेकर के आया हूँ। अब इतनी बात कही, अरे केशव थोड़ा सा लड्डू खा लो ना, थोड़ा सा लड्डू खा। मेरे गोविंद ने आधा सा लड्डू खाया और आधा लड्डू खाने के बाद में फिर से मेरे विदुर जी के हाथ को पकड़ लिया कि काका जी जो स्वाद मुझे केले के छिलकों में आ रहा था वो स्वाद इस लड्डू में नहीं आ रहा। केशव मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लेकर के आया हूं, तुम वो खा लो। नहीं काका जी, जो स्वाद मुझे केले के छिलकों में आ रहा है वो मुझे अब किसी चीज में नहीं। आज मेरे गोविंद भगवान के सामने विदुर जी बैठे थे, विदुर जी ने झट से जाकर के हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद में मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने बिल्कुल मना कर, काका जी अब तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, बिना भाव के तुम लाखों रुपए दान कर आना तुम्हारा दान कभी लग नहीं सकता है। जिस मन में तुम्हारे में भाव नहीं है भगवान के प्रति, तो तुम्हारा न दान लगेगा, न पुण्य होगा, न कुछ होगा, भगवान तुम्हारा भोग भी नहीं पा सकते, भगवान कभी भोग भी नहीं पा सकते जब तक तुम्हारे मन के अंदर भाव नहीं होगा कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, कि जो भाव से भजता है तू भव से बेड़ा पार। बिना भाव के भगवान कुछ नहीं ले सकते। आज विदुर जी के यहाँ मेरे गोविंद भगवान पधारे, बोली आनंद कंद भगवान की। विदुरी घर आए मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, विदुरी घर आए 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 मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी 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 मेरे बांके बिहारी, विदुरी घर आए मेरे बांके बिहारी, विदुरी घर। विदुर नहीं घरी थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आपत देखे सागर पानी, आपत देखे सागर पानी,
आवत देखी सादर पानी, आवत देखे सादर पानी। फिर क्या हुआ? बिन के मन हरसाएंगे बांके बिहारी बिदुरे घर आए मेरे बांके बिहारी बिदुरे घर आए मेरे बांके बिहारी। विदुरानी आवाज लगाई, काकी देख प्रभु है मुस्काई, काकी देख मन में मुस्काई, काकी देख प्रभु रहे मुस्काई, काकी देख प्रभु रहे मुस्काई। बने आसन लगाए दिए, बने आसन लगाए दिए बांके बिहारी बिदुरे घर आए मेरे बांके बिहारी, आए मेरे बांके बिहारी बिदुरे घर आए मेरे बांके बिहारी। काकी जी अति भूख लगी है, काकी जी अति भूख लगी है, काकी जी अति भूख लगी है, काकी जी अति भूख लगी है। काका सब्जी तेरे घर में बनी है, काका सब्जी तेरे घर में बनी है, काका सब्जी तेरे घर में बनी है, काका सब्जी तेरे घर में बनी है। केले के छिलके खिलाए दिए बांके बिहारी बिदुरे घर आए मेरे बांके बिहारी बिदुरे घर आए मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी 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 मेरे बांके बिहारी। बिदुरे घर जय जय बिदुरे घर आए मेरे
मेरे बांके बिहारी बिदुरे घरे आए 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 मेरे बांके बिहारी कन्हैया मेरे बोलिए बांके बिहारी लाल की बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज विदुर जी के घर पर भगवान अकेले के चल के खा रहे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भावना से बजता है उसका भविष्य बेड़ा पार। जिसके मन में भावना नहीं है वो कभी भगवान उसका भोग नहीं पा सकते। आज उद्धव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप एक मुझे बात बता दो। कि क्या बात बताओ? कि तुमने इस संसार में 24 अवतार लिए। कितने अवतार लिए? 24। और 24 अवतार लेने के बाद में आप हर जगह भोजन पाने के लिए जाते हो, हर जगह भोजन पाने के लिए जाते हो। लेकिन आप मुझे ये बता दो महाराज कि आपको भोजन किस किस जगह का अच्छा लगता है? भगवान ने कहा कि सबसे पहले तो रामा अवतार में सबरी के बेर अच्छे लगते, और कृष्णा अवतार में विदुर के घर पर केले के छिलके खाए, वही सबसे अच्छे लगे हैं। अन्यथा मुझे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगा। ऐसा संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको परमात्मा स्वयं याद करता है? ऐसा कोई व्यक्ति तो होना चाहिए परमात्मा स्वयं याद करता हो। परमात्मा ने स्वयं विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके खाए, क्योंकि उद्धव कहने लगे कि प्रभु आप भोजन पाने तो जाते होंगे, लेकिन तुम हर किसी के यहाँ खा के आते हो। भगवान ने कहा कि कोई बात थोड़ी है, किसी के यहाँ खाऊंगा तो, क्योंकि भगवान ने कभी जात बिरादरी नहीं देखी। भगवान ने कभी जात बिरादरी नहीं देखी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजिए सो हरि को होई, हरि को भजिए सो हरि को होई। जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान कभी किसी की जात बिरादरी नहीं देखते हैं। अब तुम्हें पता तो होगी कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं। जानते हो कि नहीं? कैसे करते हैं बता दूं कि नहीं? भगवान की पूजा कैसे करते हैं? भगवान को बिठा करके रखते हैं अलमारी में। भगवान को बिठा करके रखते हैं अलमारी में। 2 अगरबत्ती सीधी घुमा दी और 2 घुमा दी उल्टी। और जब कबू हमें पार्टी में जाना होए ना, मालपुआ खाए में जाना होए, तो भगवान से का कहें, भगवान तुम आज जब गिलास के दूध तई को चले, हम तो मालपुआ खाने जा रहे। ऐसी तो करें
दूध को गिलास रख जाए और चले जाते हैं। और कल की एक और बात बताओ, जो सोलंकी जी है ना, उनसे उनके घर से जो है ठाकुर जी को कल दूध पिलाया था, तो दूध पिया था उन्होंने। हाँ, यही की बात नहीं बता रहा हूँ, कम से कम 20 जगह मेरे पास हो गया ऐसा काम। आगरा में ताजगंज सुना होगा, यहाँ पर ग्राम धांधुपुरा पड़ता है, वहां पर तो कम से कम 6 दिन तक साक्षात दूध पिया था इन्हीं ठाकुर जी महाराज ने। एक बंबई में रहते थे, उनका गांव था वहां पर, उन्होंने कथा कराई थी वहां पर। तो जब तक मन में भाव नहीं है तो भगवान तुम्हारे भोग को नहीं पा सकते, और मन में भाव है तो भगवान को स्वयं आना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैत्रेय मुनि बोले कि देखो तो सही, आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर भगवान के चरण पड़ गए। क्योंकि कहते हैं ना कि जिनके गृह पावन वहे संत पधारे आए, जिनके घर में संत और ब्राह्मणों के चरण पड़ जाते हैं उनके घर पावन हो जाते हैं। जिनके गृह पावन वहे संत पधारे आए, उनके घर पावन हो जाते हैं, जहां ब्राह्मण और संतों को चरण पड़ जाते हैं। आपने नाम सुना होगा, मार्कंडे जी महाराज का नाम सुना है? मार्कंडे जी महाराज, उनको केवल 4 वर्ष की आयु मिली थी, केवल 4 वर्ष की आयु मिली। जब 4 वर्ष की आयु मार्कंडे जी महाराज को मिली, तो मार्कंडे जी महाराज के जो पिता थे उन्होंने एक एक दिन करके काटा कि मेरे पुत्र की मृत्यु का एक दिन ये खत्म हो गया, 2 दिन ये खत्म हो गया, पूरी डायरी भर करके रख ली 4 साल की। लेकिन मार्कंडे जी महाराज जब भी उनके घर पर कोई संत या ब्राह्मण या कोई भी जाता, वो जाकर के साष्टांग चरणों में लेट जाते। परीक्षित जी महाराज साष्टांग चरणों में लेट जाते, और जब चरणों में लेट जाते तो संत और ब्राह्मण क्या आशीर्वाद देते हैं? जुग जुग जियो, हमेशा खुश रखो, यही आशीर्वाद देते हैं। मार्कंडे जी महाराज के सामने जो भी संत जाते, ऐसे ऐसे संत जाते जिनकी उम्र का कोई पता नहीं, कि पता नहीं कितनी उम्र उनकी बीत चुकी है। अब तो मार्कंडे जी महाराज का जैसे धीरे धीरे समय कटता चला गया, और केवल एक दिन बचा था उनकी मृत्यु का। जब एक दिन बचा था, उसके अगले दिन ही एक संत पहुंचे। जैसे ही संत पहुंचे और मार्कंडे जी महाराज के पिता ने कहा कि गुरुवर, आज मेरा पुत्र मुझे छोड़ करके चला जाएगा, इसके समय की नहीं पता है मुझे, ये कब जी मुझे छोड़ करके जाएगा, आज मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो संत पहुंचे, संतों के चरणों में मार्कंडे जी महाराज ने प्रणाम किया, तो संत ने आशीर्वाद दिया, पुत्र हजारों वर्ष तक जियो, तुम हजारों वर्ष तक जियो। उसी दिन से संत का आशीर्वाद लगा मार्कंडे जी महाराज को। आज वो हजारों वर्ष के हो गए, अभी तक नहीं मरे। हजारों वर्ष के होने के बाद तो संत और ब्राह्मणों से तो केवल आशीर्वाद ही चाहता है लोग। जो लोग ब्राह्मण या संतों के चरण पकड़ लेता है, वो तो केवल आशीर्वाद दे सकता है, क्योंकि ब्राह्मण या तो गरीब मिलेगा या फिर मिलेगा पैसे वाला। सुमैया हूं तो गरीब, मेरे पास कुछ नहीं है। आप सोचो कि मेरे पास कुछ है, मैं तो केवल आशीर्वाद दे सकता हूं और कुछ नहीं मेरे पास। तुम कहो कि महाराज हमारे का है, जहां दे जाओ, सुमो पर कछु। ऐसे संतों के पास में क्या होता है? आशीर्वाद होता है।
जब संतों के पास में इतना आशीर्वाद होता है, बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। जब संत तुम्हें मिल जाए तब सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए विदुर जी के घर पर भगवान ने केले के छिलके खाए और उद्धव को भक्ति सर्वांग का आशीर्वाद देकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज खानो ना मिलो है, हम तो कर रहे हैं जय और तुम कर रहे हो है ना। खानो ना मिलो ना, मिलाए कि नहीं मिलाए? नहीं मिलो ना, चलो कोई बात नहीं। कल तुम्हारा नौता है, ठीक है, क्योंकि कल कन्हैया को बर्थडे है ना, तो कल दावत होगी है ना। गत्ते खाए के अइयो मत, बिना बुलाए अइयो मत। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक राजा उत्तानपाद थे। राजा उत्तानपाद जो थे, उनकी पत्नी का नाम था सुनीति। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। जब पत्नी का नाम सुनीति था, राजा एक बार सुदूर जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। जैसे ही राजा भ्रमण करने के लिए गए, अभी तो मैंने पड़ोसी की कसम खवाई है, अभी मेरे पास ऐसी कसम है जिस समय लिए तुम्हें खवाई दी तो फिर तुम रुक ना पाओगे, है ना। तो राजा उत्तानपाद की जो पत्नी थी सुनीति, एक बार क्या हुआ कि राजा उत्तानपाद जंगल में भ्रमण करने के लिए गए, और जैसे ही जंगल में भ्रमण करने के लिए गए तो राजा ने एक राजा की पुत्री को देखा और उसी के साथ में गंधर्व विधि द्वारा विवाह कर लिया। और उस पत्नी का नाम था सुरुचि, सुनीति और सुरुचि। अब राजा अपनी छोटी पत्नी को लेकर के महल में प्रवेश किया। महल में प्रवेश किया, जैसे ही महल में प्रवेश किया तो छोटी पत्नी सुरुचि बोली कि जे कौन है जी, कि जे हमारी बड़ी पत्नी है, इनका नाम है सुनीति। तो छोटी पत्नी सुरुचि ने कहा कि या तो तुम इनको रख लो या फिर तुम मुझे रख लो। तो राजा उत्तानपाद ने बड़ी ईर्ष्यावश बड़ी रानी का त्याग कर सुनीति का त्याग किया। जब सुनीति का त्याग कर दिया और त्याग करने के बाद में अब तो सुनीति को घर से बाहर निकाला तो माता सुनीति गर्भवती थी। माता सुनीति ने एक जंगल में जाकर के एक पर्णकुटी बनाई और उसी पर्णकुटी में वास करने लगी। अब तो माता सुनीति कहती मेरे जो गर्भ में बालक है उस बालक को यशस्वी तपस्वी तेजस्वी संत महात्मा जो कुछ भी जी बनना चाहेगा मैं इसको वही बनाऊंगी, क्योंकि इसको भक्ति ही करानी है और मैं कुछ नहीं कराऊंगा। अब तो माता सुनीति ने उस पुत्र को जन्म दिया और उसी पुत्र का नाम है बालक ध्रुव। बालक ध्रुव नाम है उसका। और बालक कैसा हुआ, जैसे जमीन में से जब वृक्ष उगता है ना, वृक्ष अगर बीज डाल करके कोई पेड़ उगाया जाता है तो उस पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन चिकने तो होते हैं।
पानी उसके ऊपर नहीं रख सकता है। जो नया पौधा होगा उसके ऊपर पानी डालो तो वो रुक नहीं सकता है। ऐसे ही उस बालक ध्रुव का शरीर कि होनहार विद्वान के और लखत चीकने पात। होनहार विद्वान के लखत चीकने पात। जैसे वृक्ष उस जमीन में से निकलता है और जमीन में से निकलने के बाद में उसके पत्ते कितने चिकने कितने कोमल होते हैं, ऐसे ही बालक ध्रुव जो है, बालक ध्रुव जो है ऐसा ही उसका शरीर। अब तो माता सुनती ने उस पुत्र को जन्म दिया। अब तो बालक ध्रुव धीरे 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 बड़ा होने लगा। सो बालक ध्रुव को अपने पिता की याद आ गई। सो अपनी माँ से बोले कि माँ मेरे पिता कहाँ हैं? माँ 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल मौन हो गई। जैसे माँ मौन हुई और माँ मौन होते हुए माँ से बोला कि माँ तुम मुझे बताती क्यों नहीं कि मेरे पिता कौन है? माता सुनती ने कहा कि अरे पुत्र, मैं तो तेरी ऐसी निष्कष्ट माँ हूँ जो कि मैंने तुझे अपने गर्भ से जन्म दिया। तेरे पिता ने तो ईर्ष्या बस मेरा तो त्याग कर दिया और दूसरी रानी से विवाह किया। अब तो बालक ध्रुव ने कहा कि माँ मैं तो अब अपने पिता से मिलना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो अपने पिता से मिलना चाहूंगा। माँ ने कहा कि बेटा तू पिता से मिलने जाएगा, क्या पता तुझे पिता तेरे गोद में ले या ना ले, कोई पता थोड़ी। अब तो माता सुनती उसी पुत्र को लेकर के कुछ संतों की मंडली में गई और संतों की मंडली में उसको सारी चीजें सिखाई। जब सारी चीजें सीख गया तो बालक को फिर से याद आ गई कि माँ मैं तो अपने पिता से मिलने जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज रात्रि को माता सुनती तो सो रही थी और रात्रि को ही उठ करके बालक ध्रुव रात्रि को उठ करके बालक ध्रुव सीधा जंगल की तरफ चल दिया। और जैसे ही पता चला कि मैं तो अपने पिता से मिलने जाऊंगा। अब जैसे ही बालक ध्रुव ने महल में प्रवेश किया तो राजा उत्तानपाद तो बैठे हुए थे। राजा उत्तानपाद तो बैठे थे। जब राजा उत्तानपाद बैठे थे और उनकी बगल में ही माता सुरुचि और बैठी थी। एकदम से बालक ध्रुव पहुंचा और जैसे ही गया सो बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में चढ़ने के लिए तैयार हो गया। पिता की गोद में चढ़ने के लिए तैयार हो गया। और जैसे पिता की गोद में चढ़ने के लिए तैयार हुआ तो छोटी माता ने डांट दिया। छोटी माता ने डांट दिया कि तुम्हारा इस गद्दी पर या इस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। कि क्यों? क्या जी मेरे पिता नहीं है? मैं इनकी गोद में बैठ नहीं सकता हूं? कि देख पुत्र, ये तेरे पिता तो हैं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं, मैं तो तेरी मां नहीं हूं। इसलिए तू इस गद्दी पर अगर बैठने का अधिकार है तो तुझे सबसे पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, जब तू इस गद्दी पर बैठ सकता है। इतनी देर में माता सुनीति ने उन संतों की मंडली में पहुंची, संतों की सेवा की। संतों ने कहा अरे पुत्री, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांग लो, तुम वरदान मांग लो। अब तो माता सुनीति ने कहा कि प्रभु, मैं तो केवल एक ही वरदान अगर तुम देना चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दे दो कि एक मेरी सौत है, सौत तो चून की बुरी होती, एक मेरी सौत है, उस सौत के कोई पुत्र नहीं हुआ है और करीब 4 साल उसके विवाह।
उसके कोई पुत्र हो जाए। अरे उसी सौत की वजह से तो तुम्हें उस घर से बेघर होना पड़ा और तुम उसी सौत के लिए वरदान मांगने आई हो कि हाँ महाराज केवल उसके कोई पुत्र हो जाए। सो वरदान मांगा और वरदान मांगने के बाद संतों ने कहा कि तुमने जो वरदान मांगा है वो अवश्य पूर्ण हो जाएगा। अब तो माता सुरुचि के गर्भ में बालक आ गया। कुछ समय बाद माता सुरुचि ने उस बालक को जन्म दिया। उसी बालक का नाम उत्तम रख दिया। उस बालक का नाम उत्तम रख दिया। जैसे ही उस बालक का नाम उत्तम रखा, अब तो धीरे धीरे उत्तम बड़ा होने लगा। अब तो दोनों भाई मिले, पर लेकिन दोनों में कभी बनती नहीं थी। ध्रुव जो था बिल्कुल सीधा बालक था, लेकिन दोनों में नहीं मिलती। अब तो बालक ध्रुव जो है अपनी पिता की गोद में चढ़ने के लिए तैयार हुए। सो मां ने डांट करके बोली कि अगर तुम्हें इस गद्दी पर बैठने का अधिकार है तो तुम्हें पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, अन्यथा मैं नहीं बैठूंगा। मां ने डांट फटकार दिया और डांट फटकार के महल से बाहर। अब तो बालक ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास में आ गया और जैसे ही सुनीति के पास में आया और माता सुनीति ने कहा कि अरे पुत्र क्या बात है, अरे पुत्र क्या बात है, कैसे रो रहे हो, कैसे क्या हो गया, किसी ने कुछ कह दिया क्या? आज बालक ध्रुव अपनी बड़ी माता से रो रो करके कह रहे हैं और माता ने कहा कि अरे पुत्र मुझे कोई बात तो बता दो, तुमसे किसी ने कुछ कहा है? सो बालक ध्रुव रो रो करके बता रहे हैं, अरे रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। ध्रुव जी महाराज अपनी माता बताने लगे, कहने लगे मैया मौसी ने ऐसो वचन उचारो, 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 ताकि गोदी से मैं उतारो,
पिता की गोदी से मैं उतारो, पिता की गोदी से मैं उतारो, पिता की गोदी से मैं उतारो। हेरी बानी धक्का दी नो मार भैया कोई मौसी ने मारो। रोए रोए काहे गुरब महाराज भैया मोय मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्वरम महाराज मैया कोई मौसी ने मारो। रोए रोए काहे गुरब महाराज भैया मोय मौसी ने मारो। जंगल में मैं भजन करूँगो, जंगल में मैं भजन करूँगो, जंगल में मैं भजन करूँगो, जंगल में मैं भजन करूँगो। ईश्वर को मैं प्रकट करूँगो, ईश्वर को मैं प्रकट करूँगो, ईश्वर को मैं प्रकट करूँगो। ईश्वर को मैं प्रकट करूँगो। हेरी में तो बन जाओ यमराज मैया कोई मौसी ने मारो। रोए रोए काहे गुरब महाराज भैया मोय मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्वरम महाराज मैया कोई मौसी ने मारो। रोए रोए काहे गुरब महाराज भैया मोय मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्वरम महाराज मैया कोई मौसी ने मारो। रोए रोए काहे गुरब महाराज भैया मोय मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्वरम महाराज मैया कोई मौसी ने मारो। रोए रोए काहे गुरब महाराज भैया मोय मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्वरम महाराज मैया कोई मौसी ने मारो। रोए रोए काहे गुरब महाराज भैया मोय मौसी ने मारो। मैया कोई मौसी ने मारो। भैया मोय मौसी ने मारो। मैया कोई मौसी ने मारो। भैया मोय मौसी ने मारो। मैया कोई मौसी ने मारो। भैया मोय मौसी ने मारो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये हो राधे रानी सरकार की। आज बालक ध्रुव अपनी माता के पास में पहुंच गया और माता से जाकर के रो रो करके कहने लगा कि माँ
आज हमको मौसी ने मारा है। कि क्यों मारा है? कि हम तो अपनी पिता की गोद में चढ़ने के लिए गए थे और मौसी डांट करके बोली कि अगर तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो ही मैं तुझे इस गद्दी पर बैठने का अधिकार है, अन्यथा कोई अधिकार नहीं है। कि कोई अधिकार नहीं है। अब तो ऐसा डंडे का प्रहार किया है जैसे किसी काले सर्प में डंडे का प्रहार इशारा हो जाता है ना, तो वो बैर नहीं छोड़ता, बैर लेकर के मारता है। ऐसे ही बालक ध्रुव से ऐसे दुर्वचन कह दिए तो बालक ध्रुव ने कहा कि देखो तो सही, आज मैं इस मैया को ही बताऊं। और साथ में ही कहा है कि जंगल में जा और भगवान की तपस्या कर, और जब तू भगवान की तपस्या करेगा और जब तुझे से भगवान कहे कि वरदान मांग, तो तू भगवान से वरदान, केवल एक ही वरदान मांगना कि मैं कैसे भी करके माता सुरुचि के गर्भ में प्रवेश हो जाऊं। एक ही वरदान मांगना, और कोई वरदान नहीं। अब तो बालक ध्रुव अपनी माता के साथ में सो रहे थे और रात्रि को उठ करके बालक ध्रुव चल दिया। और जैसे ही बालक ध्रुव चल गया, जैसे ही रातों रात जंगल में जाते जाते आगे चला गया। जैसे ही जंगल में गया और जंगल में जाकर के कहने लगा कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मैंने कभी अपने जीवन में कोई गुरु नहीं बनाया। मैंने कभी अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया। और जब तक जीवन में गुरु नहीं बनाते हैं, जब तक ये जीवन हमारा भव से पार नहीं हो सकता है। और गुरु बनाना आवश्यक होता है। अब आपने गुरु बनाए कि नहीं बनाए? किस किस ने बना लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5। तो हमारे जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है, क्योंकि बिना गुरु के भवसागर कभी पार नहीं हो सकता है। कि गुरु बिन भवानिधि तरहि न कोई, जो बिरिंच शंकर सम होई। गुरु बिन भवानिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवानिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई। ओ माँ कहो मैं अनुभव अपना, ओ माँ कहो मैं अनुभव अपना। बिन हरि भजन जगत सब सपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो जब तक हम अपने जीवन में कोई गुरु नहीं बना लेते, जब तक हमारा जो जीवन बेकार है। गुरु का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है गुरु का मतलब? हाँ, जोरदार तालियां मैया के लिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। गुरु का केवल एक ही कार्य है कि अंधकार की ओर से निकाल करके वो गुरु प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। केवल गुरु का यही कार्य होता है, इसलिए गुरु बनाया जाता है। लेकिन जिन्होंने गुरु नहीं बनाया ना, वो गुरु बना नहीं। क्योंकि अब मेरे जैसे गुरु तो बहुत घूम रहे हैं कंठी माला ले लेके, मेरे जैसे तो बहुत घूम रहे हैं।
गली गली घूम रहे हैं और गली गली घूम रहे हैं कंठी माला लेकर के, और गली गली में जाकर के पता क्या कर रहे हैं, 20 रुपया की कंठी बांध दी गले में, आशीर्वाद दे दियो, जाओ चेला बन गए। बई ने ना गुरु बनाए होगा तो दूसरे ने कहा बेड़ा पार करे हो। ऐसे ऐसे गुरु गली गली में फिर रहे के हमें अपना गुरु बनाए। लेकिन हमेशा जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। आज बालक ध्रुव जंगल की तरफ जा रहे हैं और जंगल की तरफ जाते जाते बालक ध्रुव ने कहा कि मैंने कभी अपने जीवन में कोई गुरु नहीं बनाया है और मुझे रास्ता कौन बताएगा। तो बालक ध्रुव जा रहे हैं और सामने से आ रहे थे नारद जी। नारद जी आ रहे थे। अब जैसे ही नारद जी सामने से आ रहे थे और सामने से नारद जी आ रहे थे, सो भैया नारद जी ने कहा कि देख तो सही से चेला बनाने के लायक है या नहीं है, इसको मैं चेला बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं। सो नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा अरे बेटा, इस घोर जंगल में तुम कहां जा रहे हो, इस घोर जंगल में तुम कहां जा रहे हो। बालक ध्रुव ने कहा कि मैं तो वन में भगवान को ढूंढने जा रहा हूं। सो नारद जी ने कहा कि वन में का भगवान थोड़ी मिलती है, भगवान तो वन में थोड़ी मिलती है। अरे लाला, वन में तो बब्बर शेर रहता है, इस जंगल में जा तू हलवा खा जाएगा, तो ये हलवा बना करके खा जाएगा, तू घर के लिए लौट जा। सो बालक ध्रुव ने कहा कि मेरी माँ कहती है कि शेर में भी परमात्मा का वास होता है, शेर में भी परमात्मा का वास होता है। अब तो मैं गुरु से मिलने जाऊंगा। कि अच्छा, आप गुरु नहीं मिला, अब तुम जंगल में जा रहे हो भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान को तो तुम वैसे भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, भगवान को तो तुम वैसे भी प्राप्त नहीं कर सकते हो जब तक गुरु नहीं बनाओगे। जब तक अब तो बालक ध्रुव से नारद जी ने पूछा, अरे बेटा आप ये बताइए, तुम दिन में कितनी बार खाना खाते हो। सो बालक ध्रुव बोले कहीं 3 बार, कहीं 4 बार, कहीं 5 बार, कहीं 6 बार। कि अच्छा, कि ऐसे नहीं खाता हूँ, तो कि कैसे खाते हो, कि जब तक माँ मुझे अपनी गोदी में बिठा करके नहीं खिलाती जब तक नहीं खाता। सो नारद जी ने कहा कि जंगल में का तुम्हारी माँ थोड़ी रखी है, जंगल में का तुम्हारी माँ थोड़ी रखी है जो तुम्हें गोदी में बिठा करके खिला देगी खाना। सो बालक ध्रुव ने कहा कि जब दांत नहीं तब दूध दिया, और अब दांत दिए तो अन्न भी देगा। जब दांत दिए तो अन्न भी देगा। जब दांत नहीं थे, जब तो मुझे माँ का दूध मिला था, और अब दांत दिए तो परमात्मा ही कहीं न कहीं से व्यवस्था करेगा। कोई मंत्री तो नहीं आए कथा में। आजकल की मैया पता क्या कह रही है, क्या कह रही पता तुम्हें, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, बिंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरा है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। और आजकल की मैया बताओ क्या कह रही है, गोविंद तेरो है, गोपाल मेरो है।
अरे पंडित जी प्रसाद दो, प्रसाद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आजकल की मैया यही कह रही है, जैसे ही पेटो आयो सो खलबली सी मच गई है ना, कि अब तो आएगा प्रसाद, अब तो मिलेगा। आजकल के कलयुग के भक्त बताओ कैसे होते वकील साहब? कलयुग के जो भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं? रामा रामा हरे हरे और गुटका खावे खड़े खड़े, ये कलयुग के भक्त हैं। तो प्रसाद की जल्दी मत करो, कथऊ सुन लो, प्रसाद के चक्कर में और खवाए देंगे हम, और धन में आ जाएंगे, लेकिन जा कथा है तो सुन लो। अब मैं भूल गया कहाँ चल रही थी कथा महाराज। सही बात है, दो चार ऐसे हैं जिन्हें पता हो, बाकी तो सब अपनी अपनी पंचायत में लग रहे हैं। सही है। बालक ध्रुव के सामने नारद जी बैठे हुए थे। सो बालक ध्रुव ने कहा कि आप कौन हो? आप कौन हो? कि मैं नारद हूं। नारद जी ने कहा कि मैं नारद हूं। सो बालक ध्रुव ने कहा कि तुम नारद नहीं हो सकते हो, मुझे तो कोई बहरूपिया मालूम हो रहे हो, मुझे तो कोई बहरूपिया जैसे लग रहे हो, तुम नारद नहीं हो। कि अच्छा, अरे पुत्र मैं ही नारद हूं। कि अच्छा तुम नारद हो और तुमने मुझसे सवाल जवाब इतने कर लिए। बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो भगवान सबसे पहले परीक्षा लेते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं। जैसे सोलंकी जी है ना, खूब परीक्षा चल रही जाते हैं, ये समझ लो। जब भगवान देने के लिए होता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है, छप्पड़ फाड़ करके देता है, और जब लेने को होता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। लेता है कि नहीं लेता है? अब ऐसी एक बात याद आ गई मुझे। ऐसे एक सेठ जी थे, सेठ जी जिन्होंने कभी कोई दान पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, कभी भी कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया। जब कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया तो एक दिन सेठानी बोली कि देखो ऐसा है, आज पूनो और तुम कुछ दान नहीं करे। अब सेठ जी के मन में विचार आएगा, चलो घरवाई कह रही तो चले ही चले। जैसे तुम्हारे गांव थे या गांव थे, जैसे गंगा जी 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर, ऐसे ही सेठ जी के गांव से तुम्हारे ऊपर ना कह रहा हूं मैं, कहूं तुम अपने ऊपर ले जाओ, तुम्हारे ऊपर ना कह रहा हूं। ऐसे ही एक सेठ जी जिनका यानी कि उनके गांव से करीब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर गंगा। अब तो सेठ जी ने अपनी सेठानी से बोले कि ऐसा है कि तुम उसी पैसे को दे दो जो हमारी शादी में मिलो पाओ, जो हमारी शादी में मिलो पाओ, वही वाले पैसा दे दो। कि अच्छा, अब तो सेठानी ने, वकील साहब हो गए, तुम ये मन सोचो, तुम तो ऊंचाई पे बैठो, सबन के पास नजर है मेरी को का कर रहा हो, सब देख रहे हो। तो सेठानी ने वो सिक्का निकाल के दे दियो। अब सिक्का निकाल के दियो, तो जैसे ही कासगंज को चौराहे पायो ना, तो सेठ जी ने कही भैया जब पैसा मैं इतने ही किराए में खर्च कर दूंगा तो पल्लंग कहते हैं, पल्लंग कहते हैं। तो सेठ जी पैदल पैदल गंगा जी को चल दिए। गंगा जी में पहुंच गए, और जैसे गंगा जी में पहुंचे
तो तुम्हें पता होगा गंगा जी में तो पंडा लगे रहते ना। तो जैसे ही सेठ जी ने कही नहाले और जैसे ही घुसबे को वहे सो पंडा ने कही कछु हतो है कि ना है कि वैसी जा रहे पवित्र है वे। नहीं नहीं महाराज हम कुछ नहीं देंगे। कि क्यों, तुम क्यों नहीं दोगे? तो इस घाट पे मत नहाओ। तो सेठ जी से मना कर दिया, इस घाट पे मत नहाओ। पंडाओं ने सेठ जी को बाहर निकाल दिया कि इस पर नहीं नहा सकते तुम। कि अच्छा। अब सेठ जी दूसरे घाट पे पहुंचे सो बहु पंडा। सेठ जी दूसरे घाट पे पहुंचे सो बहु पंडा बैठे भाई। अब वहां पंडा बैठे, सेठ जी ने कही कि फिर जी नौटंकी करेंगे, फिर जी मोती पैसा मांगेंगे, ऊंचा घाट पे ना नहा। ऐसे तीसरा घाट देखो, सो तीसरा घाट पे गए सो बहुत हुआ पंडा बैठे दूर, बिकाऊ दिख रहे नहीं है, पर सेठ जी दिख गए। अब सेठ जी को दिख गए और जैसे वो सेठ जी को दिखे ना, सेठ जी ने कही कि फिर ये परेशान करेंगे। अब ऐसे चौथे घाट पर पहुंचे, सेठ जी है परेशान। तो सेठ जी ने कही, सेठ जी ने ऐसो घाट देखो, ऐसो घाट देखो, और वह घाट को नाम है शमशान घाट। सेठ जी ने ऐसा शमशान घाट देख लियो। सेठ जी ने कही जामे तो जब ही आवेगो जब तू अपने प्राण ने त्याग देगो, जब ही आओ। बात पहले ना ऐसा। अब तो सेठ जी शमशान घाट में पहुंच गए और शमशान घाट में पहुंचने के बाद में भगवान इस प्रगति को देख रहे थे ऊपर से। सेठ जी शमशान घाट में पहुंच गए सो हेड पंप के पास पहुंचे। सेठ जी ने कही जाऊ मैं तो गंगा जी कोई पानी आ रहा है, यही मैं नहा ले रहा हूं, कोई बात थोड़ी है। सो जैसे ही सेठ जी नहावे के लिए गए और जैसे ही नहा के हेड पंप से उठे, इतनी देर में तो भगवान ने साधु का रूप धारण कर लिया। अब जैसे ही साधु का रूप धारण किया और साधु का रूप धारण करने के बाद अब तो सेठ जी स्नान आदि से निवृत्त हुए। लाओ सेठ जी कि कालाऊ, अरे तुमने स्नान करो, दक्षिणा नहीं दोगे? कि नहीं भैया हमारे पास दक्षिणा ना है। कि नहीं नहीं दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। कि नहीं हमारे पास दक्षिणा नहीं है। कि अच्छा, कि तुम एक काम कर सकते हो। कि कहा कि तुम उधार कर लो, तुम हमारी दक्षिणा है उधार कर लो। सो भगवान ने कही कि कोई बात ना, उधार के तो हम पटाई लेंगे, हम पे का वजन थोड़ी पड़ रहा है। भगवान वहां से अंतर ध्यान। इतनी देर में सेठ जी गन्ना पहुंच पाए, बात पहले तो भगवान पहुंच गए गांव में। और उन सेठ जी का नाम रख दियो दानचंद्र, यानी मैंने कबू दान पुण्य नहीं करो। सो गांव ने सबन ने सोच के नहीं हो दानचंद्र नाम लिख दिया। जब दानचंद्र लिख दिया, सेठ जी पहुंच गए। अब सेठ जी घर पर पहुंचे सो बड़े परेशान है, पैसा कच्चना वे वकील साहब, पैसा कच्चना वे, और सीधे घर पर पहुंच गए। तो कछु समय बाद अब तो सेठ जी के घर पर भगवान साधु का रूप धारण करके पहुंच गए। अरे सेठ दानचंद्र जी हैं क्या? तो सेठानी निकल के आए कि हाँ है तो सही, बताओ क्या बात है? अरे वो सेठ जी कल पैसा उधार करे आए थे, वो पैसा दिलवा, वो पैसे दिलवा। अब सेठानी सेठ जी के पास में पहुंची, सेठानी सेठ जी के पास में पहुंची। क्यों जी, तुम कहू तो पैसा उधार करे आएगा? कि हाँ। अरे वो पैसे लेने के लिए आए। अरे उनसे ये कह दो अभी वो सो रहे हैं, थोड़ी समय बाद आ जाए। भगवान फिर चले गए। भगवान कुछ समय बाद फिर सेठ जी के घर पर पहुंच गए। अरे सेठ दानचंद्र जी हैं क्या? कि हाँ जी हैं तो सही। अरे वो पैसा दिलवा देते। सेठानी फिर सेठ जी के पास में पहुंची। जैसे ही सेठानी सेठ जी के पास में पहुंची तो सेठ जी ने कहा देखो ऐसा है, उनसे जाकर के कह दो कि सेठ जी तो पधार गए, सेठ जी तो पधार गए। कि अच्छा। अब ऐसे कही सो जा करके महात्मा जी से कह दिया कि सेठ जी तो पधार गए। अब तो भगवान ने पूरे गांव में हल्ला मचा दिया। सेठ दानचंद्र जी चले गए, सेठ दानचंद्र जी चले गए। अब तो टिकटी बिकटी सब तैयार कर ली साहब।
और जैसे ही टिकटी तैयार करी और टिकटी तैयार करके नहीं हो सेठ जी सांसें खींच गए पैसा देने के चक्कर में, टिकटी पे लिटाए ले, कपड़ा डाल दो, बहंदियो सब कछु कर दो, 4 आदमी लेके चल दे। सो बीच में पता क्या होता है, बीच में जब कोई इंसान मर जाता है तो बीच में क्या होता है, पिंडों को चेंज किया जाता है, पिंड जो होते हैं उनको चेंज किया जाता है। अब भगवान ने कही कि भैया नेक मोया मिल कि हाँ मिल लो साहब, नीचे रख दो, नीचे रख दो। सेठ जी से बीच में जाके कही अरे भैया सेठ जी अब तो दे दो, समय आएगा तुम्हारा। सेठ जी सांस खींच गए बिल्कुल, फिर ना मिल के होशु हत के देने के ना देने बिल्कुल बंद। चलो भैया चलो ले चलो ले चलो ले चलो। जैसे लेके पहुंचे और आखिरी सिट्टी पे पहुंच गए, चिता पे रख दिया। अब चिता पे रख दिया, चिता पे रख करके भगवान ने कहे भैया अवई नेक देर ठहरियो, नेक मोए अपने भक्त ते मिल दो, शायद दे दे तो ठीक है। अब तो भगवान ने जा करके कही अरे महाराज अब तो दे दो महाराज, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। महाराज अब हम ना दे रहे, चाहे भले ही तुम चमड़ी है पयाते हो हमारी है, पर हम दमड़ी ना दे दे। तो मैया कहूं तुम ऐसा मत कर बैठी हो, है ना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। नारद जी जो है बालक ध्रुव से कहा, यहीं चल रहे थे ना, भूल जाता हूं देखो। तो नारद जी जो है बालक ध्रुव से कहा बालक ध्रुव तुम जंगल में जाओ, तुम्हें अवश्य भगवान के दर्शन होंगे। मैंने क्या बताया था, जिसको नारद जी के दर्शन हो जाए या नारद जी किसी के गले में कंठी बांध दें, गले में कंठी बांध दें, तो पता क्या होता है, उसको भगवान के दर्शन अवश्य होने, इसको कोई टाल नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो नारद जी ने बालक ध्रुव के गले में कंठी बांधी, जाओ बालक ध्रुव तुम्हें जाकर के भगवान के दर्शन हो कि अच्छा। बालक ध्रुव तो उधर गए और नारद जी इधर चले आ रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे भगवान कहूं ऐसा ना होए कि तुम मेरी बात टाल दो, या बालक को कैसे करके दर्शन तुम दे दीजिए। अब तो बालक ध्रुव ने जाकर के हरिद्वार के किनारे एक पंड कुठी बनाई और उसी पंड कुठी में वास करने लग गए, उस पंड कुठी में वास करने लग गए और वहीं पर भजन कर रहे हैं। लेकिन भजन करते में कुछ नहीं खाया, भजन कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं खाया। पहला महीना निकल गया, कुछ भी नहीं, जल तक भी नहीं पिया, पहला महीना निकल गया और वही भजन कर रहे हैं। तो सभी इस मंत्र को बोलेंगे, 12 मंत्र है, आपका भजन भी पूरा होगा, सब कुछ होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवाय मेरा नंद नंदना, वासुदेवाय मेरा नंदी नंदना। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, वासुदेवाय मेरा नंद नंदना, वासुदेवाय मेरा नंदी नंदना। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा।
इसी मंत्र का जाप किया। पहला महीना हुआ, कुछ नहीं खाया। दूसरे महीने में केवल वृक्ष के पत्ते खा लिए, पत्ते खा करके भजन कर रहे हैं। तीसरे महीने में थोड़ा सा जल पी लिया और तीसरे महीने में जल पी करके भजन कर रहे हैं। ऐसे ही ऐसे चौथे महीने में भजन किया, पांचवें महीने में भजन किया और छठवें महीने में भी भजन कर दिया। ऐसे ही सातवें महीने में भजन किया और आठवें महीने में भजन किया तो केवल पानी फिर से पी लिया, फिर भी भजन करने लग गए, कुछ नहीं खा रहे। और 9वें महीने में जैसे ही भजन करना प्रारंभ किया तो बालक ध्रुव ने अपनी श्वास को रोक लिया। बालक ध्रुव ने अपनी श्वास को रोक लिया और जैसे ही श्वास को रोका एकदम से जितने भी देवी देवता थे सबकी श्वास रुक गई, सबकी श्वास रुक गई। और जैसे ही सबकी श्वास रुकी और श्वास रुकते ही अब तो सब देवता घबराए हुए, वकील साहब, सब देवता घबराए हुए सीधे ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। जैसे ही ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ये क्या हो गया, हम पर तो श्वास भी नहीं ली जा रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा है, तुम पर भी नहीं ली जा रही और हम पर भी नहीं ली जा रही, तुम पर भी नहीं ली जा रही है और हम पर भी नहीं ली जा रही है कि प्रभु अब क्या करें, अब तो मरना पड़ेगा कि नहीं मरना नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को आदेश किया, गरुड़ जी को आदेश कर दिया। गरुड़ जी आए और गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर के जहां बालक ध्रुव तपस्या कर रहा था उसी स्थान पर पहुंच गए और जाकर के मेरे बालक ध्रुव को देखा। और बालक ध्रुव ने भगवान की तरफ देखा और ऐसे देख रहे हैं भगवान की तरफ दोनों आंखें मिला करके कि जाने पता नहीं कब से इनकी रिश्तेदारी है, ऐसे देख रहे हैं। जब ऐसे भगवान देख रहे हैं तो भगवान ने कहा कि अरे बालक ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए बताओ। कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तुम्हारे दर्शन चाहिए थे। सो भगवान ने कहा कि तुम्हारे मन में तो कामना बहुत है पर लेकिन तुम अब मैं तुम्हारे सामने आ गया, तुम मुझसे कुछ मांग नहीं पा रहे, तुम मुझसे कुछ मांग नहीं पा रहे। भगवान ने अपने शंख को लिया और बालक ध्रुव के कपोल से लगा दिया और जैसे ही बालक ध्रुव के कपोल से लगाया और कपोल से लगाने के बाद में बालक ध्रुव को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। जैसे ही वेद वेदांत का ज्ञान हुआ अब तो भगवान ने कहा कि जाओ बालक अब क्या चाहिए तुम्हें बताओ। कि प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अब भी तेरे मन में कामना है। जब बालक ध्रुव ने कहा कि प्रभु आज मैंने तुम्हारे दर्शन तो पा लिए लेकिन आज अगर तुम वरदान देना ही चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दे दो कि एक मेरी सौतेली माँ है जिसने मुझे अपने पिता की गोद में बैठने से इनकार कर दिया, अब मैं कैसे भी करके उसके गर्भ में प्रवेश हो जाऊं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ बालक ध्रुव आज के बाद तुम उस गद्दी को संभालो। भगवान को प्रसन्न किया और गद्दी को संभालने के लिए कह दिया। अब तो राजा उत्तानपाद को पता चल गया और उधर राजा उत्तानपाद का जो पुत्र उत्तम था वो एक राजा के बगीचे में चला गया और राजा के बगीचे में जाकर के राजा के फूल पत्तियों को तोड़ने लगा। राजा ने बहुत मना किया, अरे पुत्र तुम इसको मत तोड़ो, लेकिन उत्तम बिल्कुल नहीं माना। जब उत्तम बिल्कुल नहीं माना तो राजा के सैनिकों ने कहा कि प्रभु ये तो मान नहीं रहा है। तो राजा के सैनिकों ने उसको ही जो उत्तम था उसको मार दिया। जैसे उत्तम को मारा राजा उत्तानपाद को पता चल गया कि मेरा एक जो पुत्र था वो तो मर गया, लेकिन अब मैं क्या करूं।
बालक ध्रुव की पता चल गया कि बालक ध्रुव ने भगवान को प्रसन्न कर लिया है। और जब भगवान ने भगवान को प्रसन्न कर लिया है, अब तो राजा उत्तानपाद ने बालक ध्रुव के लिए रथ, घोड़े, हाथी सब कुछ भिजवा दिया। जाओ बालक ध्रुव को लेकर के आओ। जैसे ही बालक ध्रुव के पास में रथ, घोड़े, हाथी सब कुछ पहुंचा, और पहुंचने के बाद में जैसे पहुंचा, सो बालक ध्रुव से कहा कि बालक ध्रुव तुम अब रथ में बैठ जाओ। सो बालक ध्रुव ने मना कर दिया, अब मेरी कोई आशंका नहीं इसमें बैठने की, अब तो मैं पैदल पैदल ही जाऊंगा। तो सबसे पहले सौतेली माता के चरणों में प्रणाम करने के लिए सोच लिया। जैसे ही महल में प्रवेश किया, और महल में प्रवेश करते ही अब तो सौतेली मां सामने बैठी है और राजा उत्तानपाद भी बैठे हैं। जब राजा उत्तानपाद भी बैठे हैं और राजा उत्तानपाद ने देखा और माता सुरुचि ने देखा, सो बालक ध्रुव को अपनी अंग से लगा लिया, कहा कि अरे पुत्र, अब तो तू मेरा ही पुत्र है, कि मां मैंने तुम्हारे वचन को पूरा किया है, अब मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार है। अब तो बालक ध्रुव महल में जैसे प्रवेश किया, और महल में प्रवेश किया कि ये किसकी कृपा है? भगवान की। किसकी कृपा है? भगवान की। कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जो पर कृपा राम की होई, जो पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाती है, उसको किसी की कृपा लेने की जरूरत नहीं होती। अब ध्रुव जी अपनी बड़ी माता सुनीति के पास पहुंचे। माता सुनीति ने कहा कि अरे पुत्र, अरे बालक, तूने तो भगवान को भी प्रसन्न कर लिया, और जैसे अपनी बड़ी माता से मिले, और इतनी देर में तो भगवान के धाम से, इतनी देर में तो भगवान के धाम से विमान आ गया। भगवान के धाम से विमान आ गया, और विमान में भगवान के दो पार्षद बैठे हुए हैं। कौन बैठा है? पार्षद। और पार्षद बैठे सो आकर के बालक ध्रुव से बोले, चलो बेटा ध्रुव, कि कहां कि हम तुम्हें लेने आए हैं और भगवान के दही खाने में जाना है। कि अच्छा, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, भजन किया है, इसलिए तुम्हें नरक नहीं भोगना है, अब तो तुम स्वर्ग ही भोगोगे। चलो। जैसे ही बालक ध्रुव उस विमान में, सोलंकी जी, जैसे ही ध्रुव उस विमान में चढ़ने के लिए हुए, और इतनी देर में तो एक देवी जी आ गई। एक देवी जी आ गई। देवी जी का क्या नाम था? क्या नाम था? देवी जी का क्या नाम था? हे माटी के से धौंधाओ। देवी जी का नाम था मृत्यु देवी। और मृत्यु देवी आ गई। सो मृत्यु देवी ने कहा कि अरे बालक ध्रुव, तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक तू कहीं नहीं जा सकता, पहले तुझे मुझे प्राप्त करना होगा। कि अच्छा, सो बालक ध्रुव ने भगवान के पार्षदों से कहा, भगवान के पार्षदों से कहा कि देखो भैया, पहले ये कह रहे हैं मुझसे कि तुम मेरे साथ चलो, अब मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? सो बालक ध्रुव ने कहा कि देखो, इन देवी जी से कह दो थोड़ा सा ये नीचे झुक जाए। देवी जी से कह दो थोड़ा सा नीचे झुक जाए। जैसे ही मृत्यु देवी नीचे झुकी और बालक ध्रुव ने
मृत्यु देवी के सर पे पैर रखा और सीधे विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चल दिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान के धाम को बालक ध्रुव चले गए। तो इस संसार में सबसे पहले मृत्यु देवी पर केवल बालक ध्रुव ने ही विजय प्राप्त की है, आज तक किसी ने नहीं कर पाई। क्योंकि इसलिए नहीं कर पाते कि भगवान का भजन नहीं करते हैं, इसलिए नहीं कर पाते। तो केवल बालक ध्रुव ने ही मृत्यु देवी पर विजय प्राप्त की थी। अच्छा ये बताओ मैया, पूछू ना, पूछ लो। अब तुम में तो बड़ो बड़ो है वो को चाह रहा है, कोई ना है वो चाह रहा, और जवान को है वो चाह रहा। भैया जी तो मना कर रहे हैं, तुम होंगे और का चलो तो तुम बड़े बूढ़े नहीं होंगे, सही है। तुम मत हो, तुम जवान के जवान ही रहो, पर लेकिन अब हम करेंगे तुमने बड़ो बूढ़ो, ठीक है ना। तो मौत की कितनी घंटी बजती है, मौत की कितनी घंटी बजती है, 5 घंटी बजती है। और 5 घंटी बजती है तो सबसे पहले मौत की घंटी बजती है क्या, बालों का सफेद हो जाना। समझ लो बाल सफेद रह गए, पहली घंटी बज गई। बाल सफेद हो जाते हैं तो समझ लो पहली घंटी बज गई। कभी कहता है कि तूने बड़े बड़े अच्छे अच्छे तेल लगाए, शैम्पू लगाए, साबुन लगाए, अरे भैया अब तो तेरा बुढ़ापा चालू है गो, अब तो तू भगवान को भजन कर ले। कि ना करूंगा को क्यों, कि मैं नौआ की दुकान पे जाऊंगा और डाई कराए के फिर से मैं 18 साल के जैसा लग जाऊंगा, पर लेकिन भजन ना करूंगा, लेकिन भजन नहीं करूंगा। और दूसरी घंटी क्या बजती है, दूसरी घंटी बजती है आंखों से कम दिखाई देना। जब बाल सफेद रह जाते तो आंखें तो दिखाई कम देवे लग जाता। जैसे ये पेड़ वाला छोरा है ना, ये डंडिया से न ठोको करता है, पूरी रात मोबाइल चलावे हो और रात को जाए मोटरसाइकिल पे कछु ना दिखे, ऐसा अंदर है। तो दूसरी घंटी बजती है आंखों की। जब आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कभी कहता है भैया तेने बड़ी बड़ी रंग रंगेलियां देखी, बड़ी बड़ी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए और चारों तरफ खूब घूमो, वृंदावन मथुरा सब जगह घूम आए। भैया अब तो भजन कर ले, अब तो तुझे दिखाई देना कम हो गया कि नहीं करूंगा भजन, कि अच्छा कि क्यों, क्योंकि डॉक्टर के पास जाऊंगा 10,000 रुपया का लेंस डलवाऊंगा और फिर मोए उसी परिस्थिति में दिखना प्रारंभ हो जाएगा, पर लेकिन भजन नहीं करूंगा। अब तीसरी घंटी कौन सी बजती है, तीसरी घंटी बजती है जब 3200 फिटे 32 जो होता है उनकी तीसरी घंटी बजती है। अरे भैया अब तो तेरी जी 3200 कस चली, अब तो भजन कर ले, ना करूंगा। अरे तेने बड़े बड़े मालपुआ खाए, खूब पकौड़ी खाई और खूब खीर मोहन सब कछु जो कछु मिलो सो खाए, भैया अब तो भजन कर ले, ना करूंगा। कि क्यों भैया, मैं तो डॉक्टर के पास जाऊंगा और फिर से 3200 फिट कराऊंगा और फिर से गन्ना चौक वो प्रारंभ कर दूंगा, पर लेकिन भजन नहीं करूंगा, भजन नहीं करूंगा। कि अच्छा भजन नहीं करेगा, चलो कोई बात नहीं। कितनी घंटे हो गई, 2 3 हो गई, 3 घंटी बज गई। चौथी घंटी क्या बजती है, चौथी घंटी क्या बजती है, चौथी घंटी बजती है कि जब वो बुढ़ापा आ जाता है तो ये कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। कितनी जगह से हो जाती है,
3 जगह से। उससे कहा जाता है भैया अब तो तुझे लठिया के सहारे चल लो है, अब तो कम से कम भजन कर ले, अब तो तू भजन कर ले। कि ना करूं कि क्यों तेरे का कोई भस्मी खाए रखी है का, सु भजन ना करेगा कि नहीं करूंगा। अब तो तेरी कमर टेढ़ी है गई भैया, मैं नहीं भजन करूंगा। तो क्या करेगा तो कि 1 किलो को चमन प्रकाश को डिब्बा लेके आऊंगो और खूब भस्मी खाऊंगो और 2 महीना सीधो तख्त पे लेटेंगो और फिर से सीधी कमर हो जाएगी, पर लेकिन भजन नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कि अच्छा अब 5वीं घंटी कौन सी बजी भैया वकील साहब? 5 बजे तो घंटा 5 ही घंटी ना बजे फिर तो सीधा घंटा बज जाता है कि आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर कि कोई सिंहासन चल चढ़ा और कोई बधा जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, चाहे वो राजा हो चाहे फकीर हो चाहे धनवान हो, जाना इस संसार में से सबको है चाहे कुछ भी हो जाए। वो कवि जी सोचे कि मुझे मरना नहीं है, उसको मरना पड़ेगा। इस मृत्यु लोक में आया है तो उसको तो मरना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब बड़े बूढ़े है कि ना भाई, है गए ना। बोली आनंद कंद भगवान की जय। अब जवानी में भजले राम, बुढ़ापो बेरी आवे गो। अब जवानी में भजले राम, बुढ़ापो बेरी आवे गो। अब जवानी में ले राम, बुढ़ापो बेरी आवे गो। अब जवानी में भजले राम, बुढ़ापो बेरी आवे गो। अरे बेरी आवे गो, बुढ़ापो बेरी आवे गो। अब जवानी में भजले राम, बुढ़ापो बेरी आवे गो। बालापनी हंस खेल में खोयो, बालापन हंस खेल में खोयो, जवानी में निदिया भर सोयो। स्वामी में निदिया भर सोयो। ये बालापन हंस खेल में खोयो, बालापन हंस खेल में खोयो, जवानी में निदिया भर सोयो। स्वामी में निदिया भर सोयो। अब तेरे कोई न आवे, काम बुढ़ापो बेरी आवे गो। अब जवानी में भजले राम, बुढ़ापो बेरी आवे गो। अरे बेरी आवे गो, बुढ़ापो बेरी आवे गो। अब जवानी में भजले राम, बुढ़ापो बेरी आवे गो। आखिन से अंतो है जावे, आखिर से हम तो है जावे, आखिन से अंतो है जावे। आखिर से अंतो है जावे, दांत गिरे कछु खाए नहीं पावे, दांत गिरे कुछ खाए नहीं पावे, दांत गिरे कछु खाए नहीं पावे। दांत गिरे कुछ खाए नहीं
अब तेरे तन की सूखे चाम बुढ़ापो बेरी आवे गो। अब जवानी में भजले राम बुढ़ापो बेरी आवे गो। अरे बेरी आवे गो बुढ़ापो बेरी आवे गो। जवानी में भजले राम बुढ़ापो बेरी आवे गो। भाई बंद तेरे नाती बेटा। 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 ले जाए तेरे करम लपेटा। 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 ये क्या होगा? अब तो ये मरगट देगे भूखे बुढ़ापो बेरी आवे गो। अब जवानी में भजले राम बुढ़ापो बेरी आवे गो। अरे बेरी आवे गो बुढ़ापो बेरी आवे गो। अब जवानी में भजले राम बुढ़ापो बेरी आवे गो। अमित व्यास जी का ये कहना। अमित व्यास जी का ये कहना। भागवत जी का यही है कहना। भागवत जी का यही है कहना। सुन लो मेरी माता बहना। 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 अब यहाँ हो ये सुबह से शाम बुढ़ापो मेरी आवे गो। अब जवानी में भजले राम बुढ़ापो बेरी आवे गो। अरे बेरी आवे गो बुढ़ापो बेरी आवे गो। जवानी में भजले राम बुढ़ापो बेरी आवे गो। अब जवानी में भजले राम बुढ़ापो बेरी आवे गो। अब जवानी में भजले राम बुढ़ापो बेरी आवे गो। इसलिए तो कहा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? कानन से बहरो है जागो। आनंद से बहरो है जागो। कानन से बहरो है जागो। आनंद से बहरो है जागो। भागवत जी तू सुन नहीं पाएगो। भागवत जी तू सुन नहीं पाएगो। भागवत जी तू
सुन नहीं पाएगो, भागवत जी तू सुन नहीं पाएगो। भजन करो भजन करो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। 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 कर नहीं पाओगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये